किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, इस वीडियो में हम आपको गेहूं की 3 उन वैरायटियों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप इस साल लगाते हो तो रिकॉर्ड तोड़ आपको उत्पादन मिलने वाला है। लास्ट ईयर जिन किसानों ने इन वैरायटियों को लगाया है किसान भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन उन लोगों को मिला है। और अगर आपने भी इस वैरायटी को लास्ट ईयर लगाया था या इनमें से किसी भी वैरायटी को लास्ट ईयर अगर आपने लगाया था तो हमें और हमारे किसान भाइयों को आप ज़रूर कमेंट कर बताइए कि आपने 1 एकड़ से कितना उत्पादन इस वैरायटी से लिया या इन वैरायटियों से लिया है। तो किसान भाइयों, जनरली अगर देखा जाए तो रबी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और रबी के सीज़न में जो सबसे ज़्यादा फसल लगाई जाती है वो गेहूं की फसल लगाई जाती है। अब गेहूं की फसल निर्भर करती है वैरायटियों पर। किसान भाइयों, जितनी अच्छी वैरायटी आप लगाओगे उतना ही ज़्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। नंबर 1 पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो वैरायटी होती है और उसके बाद में होती है किसान भाइयों, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो या फिर देख रेख हो या फिर सिंचाई व्यवस्था हो, जो भी चीज़ें हैं वो बाद में। स्टार्टिंग में जो हमें प्रमुख रूप से ध्यान देना है वो देना है वैरायटियों पर, यानी कि आपको एक अच्छी वैरायटी गेहूं की लगाना है जिससे कि आपको एक अच्छा उत्पादन मिले। तो 3 वैरायटी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। नंबर 1 पे किसान भाइयों जिस वैरायटी को हमने रखा है वो रखा है श्री राम का सुपर 252 नंबर। बहुत ही अच्छी और रोगों के प्रति सहनशील वैरायटी है। इस वैरायटी को आप अगेती भी लगा सकते हो किसान भाइयों और फचेती भी लगा सकते हो। दोनों पोजीशनों में एक अच्छा उत्पादन ये वैरायटी आपको निकाल कर देती है। लेकिन अगर हम इसके एक्चुअल समय की बात करें तो मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर तक आप इस वैरायटी को लगाते हो किसान भाइयों तो एक ज़बरदस्त उत्पादन ये वैरायटी निकाल कर देती है। इस वैरायटी में किसान भाइयों बीज की अगर मात्रा की बात करें तो 40 केजी के आसपास आपको 1 एकड़ में बीज की रिक्वायरमेंट रहती है। इस वैरायटी की सबसे अच्छी खासियत यह है किसान भाइयों कि ये सिंचित क्षेत्र में भी हो जाती है और कम सिंचित क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त वैरायटी है। अगर आपके एरिया में पानी की कमी है तो भी ये वैरायटी और वैरायटियों से अच्छा उत्पादन आपको निकाल कर देती है। कम से कम 5 सिंचाई के आसपास इस वैरायटी में पानी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। और अगर आपके एरिया में बरकरार रहती है पर्याप्त नमी तो आप कम सिंचाई में भी इस वैरायटी से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर पौधे की ऊंचाई की बात करें तो एक मध्यम ऊंचाई का इसका पौधा होता है किसान भाइयों। समथिंग 95 सेंटीमीटर के आसपास इसके पौधे की ऊंचाई होती है, जिससे क्या होता है कि जब लास्ट में हवाएं चलती है तो मध्यम ऊंचाई का पौधा गिरता नहीं है। इसका तना मजबूत होता है जिससे हवाओं में इसके पौधे की गिरने की समस्या नहीं आती है। किसान साथियों, अगर कल्लों की बात करें तो एक पौधों से 25 कल्ले के आसपास आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। रोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहनशील वैरायटी है। जो गेहूं का मुख्य रोग आता है पीला रेतुआ या फिर भूरा रेतुआ, उसके प्रति बहुत ही ज़बरदस्त सहनशील वैरायटी है, यानी कि इस वैरायटी में ऐसे रोग देखने को नहीं मिलते। अगर पकने के समय की बात करें तो 135 दिन के आसपास ये वैरायटी पकने में समय लेती है। अब बात करते इम्पोर्टेंट चीज़, उत्पादन कितना निकाल कर देती है। किसान भाइयों, सही शेड्यूल से अगर आप इसकी खेती करते हो तो 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये वैरायटी आपको उत्पादन निकाल कर देती है, क्योंकि इस वैरायटी में बालियाँ लंबी होती है, दाना मजबूत होता है, वज़नदार होता है और बालियों में स्पेस कम होता है, इसलिए दानों की संख्या एक बाली में ज़्यादा होती है। सभी राज्यों में आप इस वैरायटी की खेती कर
सकते हो किसान भाइयों। लेकिन इम्पोर्टेंट राज्यों की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लिए बहुत ही अच्छी और सहनशील वैरायटी है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी वैरायटी के बारे में किसान भाइयों। दूसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखा है वो श्री राम का 111 नंबर रखा है। बहुत ही अच्छी और सहनशील वैरायटी है किसान भाइयों। इस वैरायटी को भी अगर आप अगेती लगाते हो, यानी कि मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर के बीच में लगाते हो, तो एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ये वैरायटी आपको निकाल कर देती है। इस वैरायटी की हाइट की अगर बात करें किसान भाइयों, तो एक मध्यम हाइट की इसकी ऊंचाई होती है। 95 सेंटीमीटर के आसपास इसके पौधे की ऊंचाई होती है किसान भाइयों। तना मजबूत होता है, जिससे क्या है कि इसमें गिरने की समस्या इस वैरायटी में नहीं देखी जाती। एक सबसे अच्छी बात यह है किसान भाइयों कि इस वैरायटी को आप सिंचित क्षेत्र में अगर लगाते हो तो एक बम्पर उत्पादन निकाल कर देती है। लेकिन अगर गैर सिंचित एरिया में भी आप लगाते हो तो और वैरायटियों की तुलना में ये वैरायटी एक अच्छा उत्पादन निकाल कर आपको देती है। यानी कि सूखे के प्रति और टेम्परेचर हाई होता है लास्ट में, उसके प्रति ये वैरायटी बहुत ही ज़्यादा सहनशील वैरायटी है। रोगों के प्रति भी बहुत अच्छी है किसान भाइयों। इसमें जो गेहूं का मुख्य रोग होता है, जैसे भूरा रेतुआ, पीला रेतुआ या फिर पीला रेतुआ, उसके प्रति बहुत ही सहनशील वैरायटी है। ये रोग इन वैरायटी में नहीं देखने को मिलते हैं। अगर सिंचाई की बात करें तो 4 सिंचाई के आसपास आपको आवश्यकता होती है। लेकिन अगर एक ऐसे इलाके में आप रहते हो जहाँ पे टेम्परेचर अधिकतर बना रहता है, खासकर मार्च के महीने में, तो हो सकता है आपको 5 सिंचाई की आवश्यकता हो जाए। पकने के समय की अगर बात करें तो 125 दिन के आसपास ये वैरायटी पकने में समय लेती है। यानी कि एक मध्यम समय की वैरायटी है किसान भाइयों, जिससे क्या होता है कि जो अगली फसल आप लगाते हो तो उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाता है। तो एक अच्छी और शानदार वैरायटी है। उत्पादन के लिहाज से भी बहुत अच्छी वैरायटी है। कुछ किसानों ने तो 35 से 40 कुंटल तक लास्ट ईयर इस वैरायटी से उत्पादन लिया है। और अगर आपने भी लगाया है किसान भाइयों, तो हमें और हमारे किसान भाइयों को आप ज़रूर बताएं कि आपने लास्ट ईयर इस वैरायटी से कितना उत्पादन लिया है। तो एक अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसमें दाने चमकदार होते हैं और दानों में प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है, जिससे कि आप मार्केट में जब इसे लेकर जाते हो तो अच्छे दामों में ये वैरायटी बिकती है। बालियाँ लंबी होती है किसान भाइयों। 1000 दानों के अगर वज़न की बात करें तो 50 ग्राम के आसपास आपको 1000 दानों में वज़न देखने को मिलता है। हर राज्य में इस वैरायटी की खेती की जाती है किसान भाइयों, यानी कि हर प्रकार की मिट्टी को पकड़ती है ये वैरायटी। अब हम बात करते हैं हमारी सबसे टॉप और आखिरी वैरायटी के बारे में किसान भाइयों, जो श्री राम का सुपर 303 है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। और सबसे अच्छी बात यह है किसान भाइयों कि आपको हर एरिया में ये वैरायटी देखने को मिल जाती है, यानी कि हर एरिया में सूटेबल है। रोगों के प्रति बहुत ही सहनशील वैरायटी है। किसी भी प्रकार का रोग इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप शेड्यूल से खेती करते हैं तो किसान भाइयों 40 कुंटल तक भी प्रति एकड़ किसानों ने इसका उत्पादन लिया है। सिंचाई की अगर बात करें तो वैसे तो ये सिंचित क्षेत्रों के लिए बनाई गई वैरायटी है किसान भाइयों, लेकिन आप इसे कम सिंचित क्षेत्र में भी लगा सकते हो। एक अच्छा उत्पादन आपको निकाल कर देती है। 5 सिंचाई के आसपास इस वैरायटी में आपको सिंचाई की आवश्यकता होती है। पकने के समय की बात करें तो 135 दिन के आसपास ये वैरायटी पकने में समय लेती है किसान भाइयों। इस वैरायटी का दाना मजबूत होता है, चमकदार होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो और वैरायटियों से ज़्यादा प्रोटीन इस वैरायटी में पाया जाता है। इस वैरायटी की अगर हाइट की बात करें किसान भाइयों तो 95 से 98 सेंटीमीटर के आसपास इस वैरायटी की हाइट होती है। कल्लों की अगर बात करें किसान भाइयों तो 25 से 30 कल्ले एक पौधे में देखने को मिल जाते हैं।
40 केजी बीज की रिक्वायरमेंट आपको 1 एकड़ में रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है इस वैरायटी की किसान भाइयों कि इस वैरायटी का तना मज़बूत होता है, जिससे क्या होगा कि जो लास्ट में हवाएं चलती है तो इस वैरायटी में गिरने की समस्या नहीं देखी जाती। और अगर आपने लास्ट ईयर इस वैरायटी को लगाया है तो हमें और हमारे किसान भाइयों को आप ज़रूर बताएं कि आपने कितना उत्पादन इस वैरायटी से लिया है और कितना उत्पादन लेने में आप सफल रहे हैं। अगर राज्य की बात करें तो हर राज्य में समथिंग इस वैरायटी की खेती की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में और एमपी में इस वैरायटी को ज़्यादा लगाया जाता है। किसान भाइयों 1000 दानों में अगर वज़न की बात करें तो 50 ग्राम के आसपास वज़न आपको 1000 दाने में देखने को मिलता है। तो ये थी सुपर 3 वैरायटियाँ किसान भाइयों गेहूं की, जिन्हें अगर आप इस साल लगाते हो एक बम्पर और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली नस्ल के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।